Arsenal has just hijacked Eberechi Eze from Spurs and I'm over the moon with this deal. इतनी खुशी हो रही था मेरी. लास्ट नाइट ही हेरविगो आ गया फब्रिजियो रोमानो का. और मैंने पिछली वीडियो में कहा था अगर एक प्लेयर ऐसा है जिसको आर्सेनल की आर्सेनल जो सबसे ज़्यादा चाहती है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आर्सेनल को, इज़ अ प्लेयर दैट हैज़ टेक्निकल ब्रिलियंस ऑन द बॉल, इज़ अ प्लेयर दैट हैज़ गाइल, इज़ अ प्लेयर हु इज़ अ मैवरिक, जिसको आप बॉल दो तो ही कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग फॉर द टीम, बिकॉज वो क्रिएटिवली मेनी टाइम्स लैक करते हैं. ठीक है, कोई ऐसा प्लेयर जिसका शॉट क्रिएटिंग एक्शन हाई हो, जो एक्सजी क्रिएट करे, और ऐसा प्लेयर लग रहा है कि आर्सेनल आने वाला है. एबेरेशी एजे इज़ कमिंग टू आर्सेनल. आर्सेनल की अकेडमी के प्रोडक्ट है एंड द बॉय इज़ कमिंग होम. मैं बताता हूँ ये मूव क्यों मुझे और सब भी फुटबॉल क्रिकेटर्स उनको बहुत अच्छा लग रहा है एंड व्हाट डज इट डू टू आर्सेनल एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस सीजन. तो बात करें तो अगर आप पिछले 2-3 साल देखो तो आर्सेनल की जो क्रिएटिविटी है वो सब राइट फ्लैंक से है और सारे ऐसे प्लेयर्स पे जो लेफ्ट फुटेड है. ठीक है, आप देख लो साका, ओडेगार्ड, फैबियो विएरा और इथन एनवानेरी. तो ये सब ऐसे प्लेयर हैं जो आर वेरी गुड ऑन द बॉल, दैट कैन क्रिएट चांसेस, जो एक्जी बढ़ा सकते हैं, शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन देते हैं. ठीक है, अब ये सब हो गए हैं राइट साइड पे और लेफ्ट फुटेड है. ठीक है, तो आर्सेनल के इतनी ज़्यादा रिलायंस हो गई है राइट साइड पे कि मतलब एक ही फ्लैंक को आप कवर कर लो तो टीम सोचती है कि हाँ इनका क्रिएटिव थ्रेट तो अब खत्म हो गया. नाउ आर्सेनल हैव साइंड एब्रेशी ऐसे जो लेफ्ट फ्लैंक से आते हैं. ठीक है, ही कैन ड्रिबल, ही कैन शूट फ्रॉम डिस्टेंस. ठीक है, और शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन बढ़ाते हैं. तो वो सिमिलर थ्रेट अब लेफ्ट फ्लैंक से आएगा. एंड नॉट ओनली दैट, ही कैन प्ले एज नंबर 10, ही कैन प्ले एज लेफ्ट विंगर, ही कैन प्ले एज लेफ्ट नंबर 8 जहाँ डेक्लन राइस खेलते हैं अभी. तो वेराइटी ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है एक प्लेयर में. ठीक है, उसके बाद आपका जो मतलब क्रिएटिव लोड है जो 2-3 साल से ओडेगार्ड अपने कंधों पे कैरी कर रहा है, और बहुत टाइम हमें ऐसा लगता है कि ओडेगार्ड का आज अच्छा गेम नहीं गया. इफ़ ही कांट क्रिएट चांसेस टुडे तो गेम खत्म हो जाता है आर्सेनल के लिए. ठीक है, इतनी ज़्यादा रिलायंस है ओडेगार्ड पे. नाउ दैट वोंट बी द केस क्योंकि वो बर्डन शेयर होगा विद एब्रेशी एजे. ठीक है, और एब्रेशी प्लेयर एज अ फैंटास्टिक प्लेयर. मतलब वो प्लेयर जो ही इज़ अ जॉय टू वॉच. उसको बॉल दो एंड ही ड्रिबल पास कपल ऑफ प्लेयर्स, जो 1-2s देखेगा और शॉट फ्रॉम डिस्टेंस लेगा एंड ही कैन माइट एक्चुअली स्कोर डेम. 27 की एज का है, ही इज़ एट द प्राइम ऑफ हिज करियर. और जो मूव था स्पर्स, इट सीम्ड कि ऑलमोस्ट अग्री कर लिया मूव. आर्सेनल कुछ दिनों पहले काफ़ी हैवी लिंक थी, फिर थोड़े लिंक्स ठंडे हो गए, फिर स्पर्स अंदर आई, ऑलमोस्ट अग्री कर लिया मूव. एंड देन हम सुनने कल ही न्यूज़ आई थी कि हैवर्ड्स हैज़ अ लॉन्ग टर्म इंजरी, होप ही गेट्स वेल सून. क्योंकि और बहुत बड़ा ब्लो है ये आर्सेनल को, क्योंकि हैवर्ड्स was going to play a very crucial part. He was looking very fit since he came back और he was doing very well. प्रीसीजन में बहुत अच्छा गोल ही मारा था. तो वही हैवर्ड्स बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब अनफॉर्चुनेटली उसको इंजरी हो गई. गैब्रियल जीसस भी एक एटलीस्ट 3-4 महीने तक बाहर है अभी. तो आर्सेनल डेस्परेटली नीड अ फॉरवर्ड एंड आई एम ग्लैड दैट आर्सेनल डिड ऑल दे कुड टू गेट एब्रेशी एजे. मतलब स्पर्स ने जो अग्रीमेंट किया था, आई थिंक दे मैच दोज टर्म्स, और फेवरेबल टर्म्स थे इन टर्म्स ऑफ कि पेमेंट जल्दी होगा. क्योंकि पहले आर्सेनल जो अग्रीमेंट करी थी वो ऐसा था कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे और ये सब. एंड देव गॉट द डील इन अराउंड 60 मिलियन पाउंड, जो कि 55 + 5 मिलियन एक्स्ट्रा, जो थोड़ा कम है. जो उसका रिलीज लॉस था 68 मिलियन पाउंड से उसका, तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज. और द प्लेयर लव्स द क्लब. ठीक है, द फैंस एब्सोल्युटली लव हिम, दे वेलकम हिम विद ओपन आर्म्स. ठीक है, उसको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है एबेरेशी एजे को. ही इज अकेडमी प्रोडक्ट, ही इज आर्सेनल्स बॉय. ठीक है, एंड जस्ट हाईजैकिंग हिम फ्रॉम स्पर्स एट द वेरी लास्ट मोमेंट जस्ट मेक्स इट 10 टाइम्स स्वीटर. इतनी अच्छी, तो इट इज़ अ फैंटास्टिक डील. और व्हाट आई थिंक, मतलब अभी तक आर्सेनल की जो ट्रांसफर विंडो थी वो काफ़ी अच्छी थी आई थिंक, और इट वुड बी अ 7/10 फॉर मी. बट नाउ दैट देव गॉटन एजे, लाइक रॉड्रिगो हमेशा बहुत मुश्किल होने वाला था क्योंकि 100 मिलियन यूरोज थे, इंटरेस्ट फ्रॉम मैन सिटी एंड ऑल भी था. ठीक है, एंड इट वुड बी डिफिकल्ट विद वेजेस एंड ऑल. एब्रेशी एजे एक ऑल्टरनेटिव था जो रियलिस्टिक था, एंड देव गॉन एंड गॉट द ऑल्टरनेटिव इन 60 मिलियन पाउंड्स. तो this surely makes the transfer window an 8/10. And
I really feel कि they have a proper chance to challenge at the very top. I know लिवरपूल ने बहुत अच्छी साइनिंग्स करी हैं. I know Ekitike साइन किया उन्होंने, फ्लोरियन वर्ट्स साइन किया है. They might actually get Isak. There's still around 10 days left. और करकेस भी साइन किया है एंड राइट बैक भी साइन किया उन्होंने. बट आर्सेनल की साइनिंग, अब डेप्थ देखो आर्सेनल की, इट इज़ क्रेजी. मतलब लेफ्ट बैक पे आप देखो माइल्स लुइस के लिए है, कालाफियोरी है, जिंचेंको अगर रुकता है तो वो भी है, ठीक है. सेंटर बैक्स में सलीबा एंड गैब्रियल, स्ट्रॉन्ग स्पाइन. उसके पीछे आप क्रिश्चियन मोस्केरा साइन कर लिया है, ठीक है. किवियोर भी है, ठीक है. वहाँ पे वाइट और टिम्बर भी खेल सकते हैं, कालाफियोरी भी खेल सकता है, ठीक है. राइट बैक में वाइट और टिम्बर, दो अलग टाइप ऑफ फुल बैक्स आपको मिलते हैं, ठीक है, जो अलग अलग डिमेंशंस ऑफ द गेम ऑफर करते हैं आपको, ठीक है, जो कि इज़ वेरी गुड एडवांटेज. फिर आपके पास मिडफील्ड में आ गई, ठीक है. आपके पास ओडेगार्ड है, जुबिमेंडी, नॉरगार्ड, एनवानेरी, ठीक है, मिकेल मेरिनो, राइस, ठीक है. अब ऐड एब्रेशी एजे टू दैट. मैक्स डाउमन भी एक ऑप्शन है, ठीक है. एब्रेशी एजे भी नंबर 8 खेल सकता है, तो ही इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. राइट विंग, ठीक है, साका है, मैडुएके है, ठीक है. स्ट्राइकर में योकरेस है, ठीक है. अब इंजरी के इशू के वजह से अब वी कांट हैव जीसस एंड हैवर्ट्स फॉर नाउ, बट स्टिल वो आएंगे तो इट विल स्ट्रेंथन द टीम. लेफ्ट विंग में मार्टिनेली, ट्रॉसार्ड ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया एंड नाउ यू हैव एब्रेशी एज ए. तो एक स्ट्रॉन्ग टीम आपको दिख रही है टू चैलेंज फॉर द टाइटल. And comment करो please what you thought of the video, what do you think Arsenal will do this season, and that's all for today. Thanks.